राजस्थान की विशेष खबरों से जुड़ी हर बात सुजस आवाज राजस्थान के साथ। आओ फिर से खुद को जगाते हैं, अशोक का वो धम्र चक्र फिर से घुमाते हैं। न भूलें हम कभी उन शूरवीरों की कुर्बानी जिनके कारण हम गणतंत्र दिवस का जश्न मनाते हैं। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं हूँ शेखर और मैं मेधा। सुजस पॉडकास्ट में आज सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। प्रदेश में जोश और उमंग से मना 75वां गणतंत्र दिवस। जयपुर के SMS स्टेडियम में हुआ राज्य स्तरीय समारोह। राज्यपाल, मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष ने किया झंडारोहण। जिलों में प्रभारी मंत्रियों ने की समारोह की अध्यक्षता। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, देश प्रदेश निर्माण में हर व्यक्ति की भागीदारी अहम। और प्रदेश के 970 बुजुर्ग तीर्थ यात्रियों को मिला तोहफा। अयोध्या रवाना हुई विशेष ट्रेन। देवस्थान मंत्री ने दिखाई हरी झंडी। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है हमारा भारत, जो आज अपना 75वां गणतंत्र दिवस पूरे जोश से मना रहा है। ये गणतंत्र की ही शक्ति है जो हर नागरिक को अधिकार संपन्न बनाती है। गणतंत्र दिवस पर समूचे राजस्थान में इस राष्ट्रीय पर्व का उल्लास नजर आया। जयपुर में हुए राज्य स्तरीय समारोह में राज्यपाल कलराज मिश्र ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने परेड का निरीक्षण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। इस मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, मुख्य सचिव सुधांश पंत सहित अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। उल्लास, उमंग और उत्साह से मनाए गए गणतंत्र दिवस के पर्व में समारोह स्थल पर हाड़ी रानी महिला बटालियन, पुलिस आयुक्तालय जयपुर, GRP, राजस्थान कारागार विभाग, SDRRF, 3री बटालियन RAC, बॉर्डर होमगार्ड, अर्बन होमगार्ड, NCC आर्मी, एयर विंग और नेवल विंग, स्काउट और गाइड, MGD स्कूल की टुकड़ियों ने परेड में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में महाराष्ट्र के कलाकारों ने सोंगी मुखोटों, पश्चिम बंगाल के कलाकारों ने छाऊ, गुजरात के कलाकारों ने डांडिया रास की प्रस्तुति दी। वहीं राजस्थान के कलाकारों ने आंगी गैर, घूमर, कच्ची घोड़ी नृत्य पेश किया। स्कूली बच्चों ने भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय एकता के गुणगान के साथ विकसित भारत पर आधारित गीत, संगीत, नृत्य प्रस्तुत किए। वहीं मादक पदार्थों और अन्य अपराधों से जुड़े अपराधियों को पकड़ने में महारत हासिल रखने वाले पुलिस दल के प्रशिक्षित डॉग्स ने भी विशेष करतब दिखाए। स्टेडियम में राजस्थान पुलिस और सेना के जवानों ने घुड़सवारी के साथ शौर्य प्रदर्शन किया। जयपुर महिला की प्लाटून उपनिरीक्षक कविता भाई के नेतृत्व में इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अमर जवान ज्योति पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को नमन किया। सीएम ने मुख्यमंत्री निवास OTS पर भी झंडा फहराया। इसके बाद बड़ी चौपड़ पर मुख्यमंत्री ने ध्वजारोहण किया। सांसद रामचरण बोहरा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उनके साथ उपस्थित थे। सबसे पहले तो मैं उन सभी जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, और उन सभी को मैं याद करना चाहता हूँ। मैं उन स्वतंत्रता सेनानियों को भी याद करना चाहता हूँ, चाहे वो महात्मा गांधी जी हो, चाहे हमारे वल्लभ भाई पटेल हो, चंद्रशेखर आजाद हो, सुभाष चंद्र बोस हो, बाल गंगाधर तिलक हो, जिन्होंने इस देश के लिए, आजादी की लड़ाई के लिए उन्होंने अपने आप को खपा कर दिया। मैं आज के दिन उन सभी सैनिकों को भी याद करता हूँ जिनकी वजह से भारत सुरक्षित है। मैं उन तमाम हमारे पुलिसकर्मी भाइयों को भी याद करता हूँ। मैं उन हमारे डॉक्टरों को भी याद करता हूँ। हमारे ऐसे सभी जो कर्मचारी हैं उन सभी को मैं याद करता हूँ। आज के मौके पर हमारे जो इस देश के निर्माण में, देश को आगे बढ़ाने में जिस मन से लगे हुए हैं, आज मैं उन सभी को याद करता हूँ। आज हमारा देश यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व, गरीब कल्याण से लेकर के हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के बुलंदियों को छू रहा है। आज देश हमारा 5वीं अर्थव्यवस्था बन रहा है। जिन लोगों ने इस देश के निर्माण में अपना योगदान निभाया है,
और आगे भी निभा रहे हैं। तो मैं आज बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने इसके बाद शासन सचिवालय परिसर में हुए समारोह में झंडारोहण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में मुख्य सचिव सुधांशु पंत भी उपस्थित थे। जनसमूह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, शासन सचिवालय कर्मचारी संघ में आज 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सबसे पहले तो मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आज सर्वप्रथम मैं उन सभी शहीदों को नमन करता हूँ जिन्होंने देश की आजादी में अपना योगदान ही नहीं सर्वत्र न्यौछावर करने वाले ऐसे शहीदों को प्रणाम और नमन करता हूं। और मैं आज इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर उन सभी संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऐसे तमाम उन सभी को भी मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। उन्होंने देश के संविधान का और ऐसे संविधान का जो हमें सब कुछ देता है और हमें इस लोकतंत्र को मजबूत बनाने का काम किया है, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। हमारा प्रजातंत्र का महापर्व है। भारत का संविधान हमें मार्गदर्शित भी करता है और हमें विकास की राह पर चलने का रास्ता भी दिखाता है। हमारे इस संविधान में मौलिक अधिकार भी हैं। अधिकारों के साथ साथ हमें कर्तव्य भी हमारे संविधान में है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ आज के इस अवसर पर, क्योंकि हम अधिकारों की चिंता तो करते हैं लेकिन कर्तव्यों की तरह इंगित नहीं कर पाते। कि हमें ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह से हमें काम करना है। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा, प्रत्येक राजस्थान के नागरिकों को मैं शुभकामनाएं भी देता हूं और उनसे इतना भी निवेदन करना चाहता हूं कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत संकल्प में उन्होंने कहा है हर नागरिक के कर्तव्य को भी याद दिलाना चाहता हूं, क्योंकि प्रदेश के और देश के निर्माण में हर नागरिक की सहभागिता आवश्यक है। इसलिए हमको अपने कर्तव्य मानते हुए इस प्रदेश के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने दूदू में जिला स्तरीय गणतंत्र समारोह में ध्वजारोहण किया। परेड का निरीक्षण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। वहीं उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने झुंझुनू जिले में जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में झंडारोहण किया। सभी जिलों में भी प्रभारी मंत्रियों और कलेक्टरों ने ध्वजारोहण किए। उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को समारोह में सम्मानित भी किया गया। सभी अदालतों, राजकीय और निजी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थाओं और यहाँ तक कि घरों में भी तिरंगा शान से फहराता नजर आया। इस बीच 3 साल के अंतराल के बाद आज सुबह दिल्ली के कर्तव्य पथ पर राजस्थान की बहुरंगी कला और संस्कृति को अपने आप में समेटे राजस्थान की झांकी बड़ी शान से निकली। राजस्थान की झांकी अंतिम बार 2020 में निकली थी। पधारो हमारे देश की थीम पर तैयार की गई इस बार की झांकी अपने आप में राजस्थान की कला, संस्कृति और स्थापत्य को दिखा रही थी। घूमर नर्तकी को मुख्य रूप से दिखाते हुए इस झांकी ने उपस्थित जनसमूह का मन मोह लिया। विकसित भारत में पधारो हमारे देश के संदेश को लेकर ये झांकी बढ़ते हैं आगे। अयोध्या स्थित प्रभु श्री राम लला के दर्शनों के लिए जयपुर समेत प्रदेश के 970 बुजुर्ग तीर्थयात्रियों का पहला दल कल शाम विशेष रेलगाड़ी से खातीपुरा रेलवे स्टेशन से रवाना हो गया। देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को रवाना किया। इससे पहले मंत्री श्री कुमावत ने राम भक्तों को अयोध्या की निःशुल्क यात्रा कराने के लिए इस ट्रेन की व्यवस्था के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को धन्यवाद दिया। उन्होंने अधिकारियों को यात्रियों की सुविधा का पूरा ख्याल रखने के भी निर्देश दिए। श्री कुमावत ने बताया कि 5 तारीख को जोधपुर से दूसरी ट्रेन भी रवाना होगी जो मेड़ता सिटी होती हुई अयोध्या जाएगी। उन्होंने सभी यात्रियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए उनकी सफल और निर्विघ्न यात्रा की कामना की। विकसित भारत संकल्प यात्रा से खिल रही है जन जन के चेहरे पर विकास की मुस्कान। चलिए सुनते हैं आज कहां पहुंचा तरक्की का कारवां। मेरी कहानी मेरी जुबानी में आज प्रस्तुत है भारत स्वास्थ्य मिशन के तहत शौचालय निर्माण के लिए मिली सहायता राशि ने आम जन के जीवन में किस प्रकार से राहत दी है। मेरा नाम सावरिया लोधा, गाँव जीजनी। इस शौचालय के बारे में मैं पहले शौचालय नहीं था तो बाहर जाना पड़ता था, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने शौचालय बनवा दिया तो सभी को घर पर सुविधा हो गई और सुविधा से सभी को लाभ मिला। तो आज के पॉडकास्ट में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।